तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं जयपुर के चौमू थाना इलाके की, जहां पर हादसा हुआ है। श्रद्धालुओं से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने से हादसा इसमें बताया जा रहा है। इसमें एक शख्स की जान चली गई। आपको बता दें कि श्रद्धालु वीर हनुमान जी के दर्शन करने के लिए दर्शन कर वापस लौट रहे थे, जिस दौरान यह हादसा हुआ और इसमें एक शख्स की जान चली गई है। आपको बता दें कि जयपुर के चौमू थाना इलाके का पूरा मामला है, जहां पर श्रद्धालुओं से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली पलट गई। हादसे में एक युवक की मौत हो गई है, जबकि एक दर्जन भर श्रद्धालु घायल हुए हैं। जानकारी के मुताबिक ये सभी लोग वीर हनुमान जी के दर्शन कर वापस लौट रहे थे। तभी उदयपुरिया मोड़ के पास ट्रैक्टर ट्रॉली का हुक निकल गया और ट्रॉली पलट गई। इसके बाद मौके पर चीख पुकार मच गई। हादसे की सूचना पर चौमू थाना पुलिस मौके पर पहुंची और एम्बुलेंस की मदद से घायलों को अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टर्स ने महरौली निवासी महिपाल जाट को मृत घोषित कर दिया। चलिए बात करते हैं बारा की, जहां पर बारा में शराब के पैसे के लेन देन को लेकर हत्या का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि बारा के अटरू का ये पूरा मामला है। वहीं शराब बेचने वाले पर आरोप यहां पर परिजनों की तरफ से लगाया गया है। पूरे मामले को लेकर फिलहाल पुलिस की तरफ से तफ्तीश की जा रही है। बारा के अटरू में शराब के पैसे के लेन देन के विवाद में युवक की हत्या का यह मामला है। परिजनों ने शराब विक्रेता पर हत्या का आरोप लगाया है और खेडलीगंज चौराहे पर जाम लगा दिया। जानकारी के मुताबिक मृतक का नाम गिरधारी बंजारा है, जो कल शाम से लापता था। परिजन उसकी रिपोर्ट कराने थाने भी पहुंची, लेकिन पुलिस ने उनकी शिकायत दर्ज नहीं की। सुबह गिरधारी का शव घर के पास बने शनि मंदिर के पास पड़ा मिला है। इसके बाद परिजनों ने आरोपी की गिरफ्तारी की मांग को लेकर रोड जाम कर दिया, जिसे पुलिस ने समझाइश कर खुलवाया। तो बारा के अटरू में शराब के पैसे के लेन देन को विवाद में युवक की हत्या। परिजनों ने शराब विक्रेता पर हत्या का आरोप लगाया है। खेडलीगंज चौराहे पर ये जाम लगाकर विरोध दर्ज कराया गया। मृतक का नाम गिरधारी बंजारा है, जो कल शाम से लापता था। परिजनों ने उसकी रिपोर्ट थाने में दर्ज कराने की कोशिश की, लेकिन उसकी शिकायत दर्ज नहीं की गई। इसके बाद गिरधारी का शव घर के पास बने शिव मंदिर के पास से बरामद किया गया है। बात करते हैं भीलवाड़ा की, जहां पर 55 लाख रुपए की चोरी का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि दीपावली की रात इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया, जब परिवार के जो लोग हैं वो दीपावली के मौके पर घर से बाहर गए हुए थे। 55 लाख रुपए की इस चोरी को अंजाम दिया गया है। घर के लोग दीपावली की छुट्टियों में शहर से बाहर थे। पीछे से चोरों ने मकान को अपना निशाना बनाया। पुलिस के मुताबिक घटना प्रेमनगर बोहरावाड़ी की है, जहां तुर्रब अली का परिवार दीपावली के सीजन में शहर से बाहर गया था। इस दौरान चोर छत के रास्ते मकान में घुसे और घर में रखा 85 तोला सोना, 5.5 लाख रुपए नकद पार कर ले गए। पीड़ित परिवार जब घर लौटा तो पुलिस को इसकी सूचना दी गई। शाम 6-6:30 बजे हमारे गार्ड का फ़ोन आया कि साहब इस तरह की घटना घटी है। लगभग 7 बजे मैं घर पहुंचा। घर पहुंच के मेन डोर का लॉक खोला। लॉक खोल के ऊपर जाके चेक करा, दोनों वार्डरोब खुली हुई थी, दोनों बहुओं की, और लगभग बहुओं का दोनों का जेवर करीब 80 से 85 तोला जेवर और 5.5 लाख रुपये कैश थे, चोर लेके वहीं राजस्थान के कैबिनेट मिनिस्टर मास्टर भंवर लाल का कल गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में निधन हो गया। लंबी बीमारी के चलते उनका निधन हुआ। पिछले 6 महीने से वो वेंटिलेटर पर थे। आपको बता दें कि ब्रेन हैमरेज होने के बाद उनको पैरालिसिस का अटैक आया था, जिसके चलते उन्हें मेदांता अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। तो वहीं कल उन्होंने अस्पताल में आखिरी सांस ली। उनके निधन के बाद से राजनीतिक गलियारों में शोक की लहर है। राजस्थान के कैबिनेट मंत्री मास्टर भंवर लाल मेघवाल के निधन से राजस्थान की राजनीति में एक बड़ा शून्य बन गया है। उनकी अंतिम यात्रा में आज मंत्री बी डी कल्ला, वहीं पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा, प्रताप सिंह खाचरियावास, भंवर सिंह भाटी समेत कई मंत्रियों के शामिल होने की चर्चा है। आपको ये भी बता दें कि सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री मास्टर भंवर लाल मेघवाल पिछले 6 महीने से बीमार चल रहे थे और वेंटिलेटर पर थे। उन्हें ब्रेन हैमरेज के बाद पैरालिसिस का अटैक आया था। मेघवाल के निधन के बाद राजनीतिक गलियारों में शोक छाया है। पार्टी, हमारे नेता राहुल गांधी जी ने भी सबने
शोक व्यक्त किया है और सही मायने में ये समाज के लिए, देश के लिए, कांग्रेस पार्टी के लिए एक बहुत बड़ी क्षति है। कांग्रेस पार्टी के तमाम बड़े से लेकर के छोटे नेता सुनते थे, तवज्जो देते थे। मैं समझता हूं उनका इस प्रकार से जाना हमारे सबके लिए बहुत दुखद है, अपूरणीय क्षति है हमारे प्रदेश के लिए। एक ऐसा महान नेता प्रदेश ने खो दिया है जो हमेशा सबको साथ लेकर के, जो गरीब तबका था उसको आगे बढ़ाने की अपनी वकालत करते थे, उनकी पैरवी करते थे, उनके लिए पूरे जीवन उन्होंने काम किया। नरेंद्र राठौड़ जी मीडिया संवाददाता खबर पर जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। नरेंद्र, मास्टर जी को श्रद्धांजलि देने के लिए कौन कौन पहुंच रहा है? मैं बताना चाहूंगा कि कुछ ही समय बाद भंवर सिंह भाटी पहुंचने वाले हैं, बीडी कल्ला भी पहुंचने वाले हैं और टीकाराम जूली है वो भी पहुंचने वाले हैं। 2 बजे से पहले ये सारे मंत्री पहुंच जाएंगे। उसके बाद जय निवास से 2 बजे उनकी अंतिम यात्रा रवाना होगी। इसके बाद उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। उनके निवास पर अभी भी काफी संख्या में सुजानगढ़ आसपास के क्षेत्र के लोग एकत्रित हो चुके हैं और आने वालों का तांता लगा हुआ है। अंतिम दर्शनों के लिए भी लोग कतारबद्ध हैं। अंतिम जो संस्कार है उसे लेकर क्या कुछ अभी आगे की कार्यक्रम रहेगा, इसे लेकर क्या जानकारी नरेंद्र? अंतिम संस्कार 2 बजे उनके जय निवास से अंतिम यात्रा रवाना होगी। इसके बाद अंतिम संस्कार किया जाएगा। अंतिम यात्रा की तैयारी की जा रही है उनके निवास पर, तो सारी प्रक्रिया पूरी। जी, बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के नरेंद्र राठौड़ जी मीडिया संवाददाता जानकारी यहाँ पर देते हुए। इस तरीके से मास्टर मेघवाल के अंतिम दर्शनों के लिए लोगों का सैलाब उमड़ा है और वहीं दूसरी तरफ जो सियासी दिग्गज हैं उनके पहुंचने का सिलसिला भी जारी है। वहीं कैबिनेट मिनिस्टर मंत्री मास्टर भंवरलाल मेघवाल के निधन पर सीएम अशोक गहलोत की तरफ से शोक जाहिर किया गया। उन्होंने इसे लेकर ट्वीट किया, उसमें कहा कि वो लंबे वक्त से दोनों साथ काम करते रहे। 1980 के दशक से उन्होंने साथ काम किया। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। मुख्य सचेतक महेश जोशी, विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी, बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया समेत कई नेताओं ने उनके निधन पर दुख जाहिर किया है। मंत्री मास्टर भंवरलाल मेघवाल के निधन पर जहां पर राजनीतिक गलियारों में शोक छाया है, हर कोई अपने अपने तरीके से मास्टर जी को आज अपनी श्रद्धांजलि दे रहा है, तो वहीं इसी क्रम में उन्हें जयपुर हेरिटेज में भी श्रद्धांजलि अर्पित की गई। आपको बता दें कि इस कड़ी में मेयर मुनीश गुर्जर, डिप्टी मेयर असलम फारूकी, पार्षद मनोज मुदगल समेत कई अन्य पार्षद और अधिकारियों ने मंत्री के चित्र पर पुष्प अर्पित किए, उन्हें श्रद्धांजलि दी। मेयर मुनीश गुर्जर ने मेघवाल के निधन को अपूरणीय क्षति बताया। डॉक्टर भंवरलाल मेघवाल जी थे जो सभी समाज को साथ में लेकर चलते थे। वे ज़मीन से जुड़े नेता थे। उनको खोने से कांग्रेस पार्टी, हम और राजस्थान की जनता ने बहुत बड़ा व्यक्तित्व खोया है। इसकी भरपाई कभी नहीं कर सकते हम। बात डूंगरपुर की, जहां पर पेट्रोल पंप मैनेजर के साथ मारपीट का वीडियो सामने आया है। आपको बता दें कि तस्वीरों में नजर आता है कि कैसे कुछ युवक मैनेजर के साथ मारपीट कर रहे हैं। दरअसल डूंगरपुर के पेट्रोल पंप के मैनेजर से ये मारपीट का वीडियो है। घटना रविवार रात की बताई जा रही है। मैनेजर के मुताबिक शराब के नशे में धुत 4 युवक पेट्रोल भराने आए। उन्होंने 1000 रुपए का पेट्रोल बाइक में डलवाया और उसके बाद शराबी युवकों ने मैनेजर से शराब के लिए रुपयों की मांग की और पैसे न देने पर मैनेजर के साथ मारपीट की। फिलहाल पेट्रोल पंप संचालक ने कोतवाली में केस दर्ज करा दिया है। अखिलेश शर्मा जी मीडिया संवाददाता खबर पर जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। अखिलेश, पूरे मामले को लेकर अब क्या कुछ कार्रवाई हो रही है? सुमित, बताना चाहूंगा कि इस प्रकार से जो दिवाली का जो त्योहार था, जो पिछले जो 2 दिन जो बीते हैं उसमें ये पहली घटना नहीं, इसके अलावा भी कई ऐसी घटनाएं हुई जहां पर पैसों की डिमांड जो है शराब पीने के लिए लोगों से की गई थी। और ये मामला शहर के अंदर का ही है जहां पर रविवार रात की घटना बताई जा रही है, जहां करीब 4 जो युवक थे वो बाइक पर आए थे और उन्होंने पेट्रोल भराया करीब 1000 रुपए का
उसके बाद उन्होंने अलग से जो है शराब के पैसों की भी डिमांड जो है मैनेजर से की थी। जब मैनेजर मना कर दिया तो अंदर चैम्बर में घुसकर मैनेजर से मारपीट की, इसका साफ साफ सीसीटीवी फुटेज में देखा जा सकता है। और जब मारपीट की, इसके बाद वो वहां से मौके से फरार हो गए। ना तो उन्होंने पेट्रोल जो भरा उसके पैसे दिए और वहां से मौके से फरार हो गए। फिलहाल जो मैनेजर है उन्होंने रिपोर्ट कोतवाली थाने में दी है और सीसीटीवी जो फुटेज है वो भी उपलब्ध कराए हैं। और फिलहाल जो है पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया और आरोपी की तलाश की जा रही है। जी सुमित। चलिए, बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। वहीं मौसम का मिजाज बदलने लगा है। पहाड़ों पर हुई बर्फबारी का असर अब मैदानी इलाकों पे नजर आ रहा है और प्रदेश के अलग अलग हिस्सों की तस्वीरें हम आपको यहां पर दिखाते हैं कि कैसे अब मौसम जिस तरीके से करवट बदल रहा है उसमें ज़्यादातर हिस्सों में जनजीवन जो है इससे प्रभावित होता हुआ दिखता हुआ नजर आता है। कई इलाकों में घना कोहरा छाया रहा। आपको बता दें कि दौसा के सिकराय, जोधपुर के बाप और सवाई माधोपुर, धौलपुर और करौली की तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर घना कोहरा छाया रहा और वाहनों की रफ्तार पर ब्रेक लगा रहा। वहीं सभी जगहों पर तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई है जिससे लोग सर्दी में ठिठुरते हुए नजर आए। तो वहीं प्रदेश में फेस्टिव सीजन खत्म होने के साथ साथ कोरोना की रफ्तार डराने लगी है। मामलों में इजाफा देखने को मिल रहा है। जिस तरीके से मौसम भी बदला है इसकी वजह से कोरोना की रफ्तार जो है वो और तेजी के साथ बढ़ सकती है। प्रदेश में फेस्टिव सीजन खत्म होने के बाद अब दीपोत्सव के साथ ही प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की संख्या भी बढ़ रही है। प्रदेश में मंगलवार को 2169 कोरोना के केस दर्ज किए गए। प्रदेश में बदलते मौसम और फेस्टिवल के दौरान हुई भीड़भाड़ के इसके पीछे की वजह माना जा रहा है। अब प्रदेश में कोरोना के एक्टिव केसेस की संख्या 18,000 के पार जा चुकी है। चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा पहले ही चेतावनी दे चुके हैं कि प्रदेश में नवंबर के दूसरे सप्ताह से दिसंबर तक कोरोना की दूसरी लहर आ सकती है। तो चिकित्सा मंत्री ने जनता से सावधान रहने और मास्क जरूर लगाने की अपील की है। अगर जनता अपनी सावधानी नहीं छोड़ेगी और सरकार के साथ खड़ी रहेगी, क्योंकि ये आम आदमी का जीवन बचाने के लिए सरकार के प्रयास हैं, इसमें आम आदमी की भागीदारी, आम आदमी का सहयोग जरूरी है। जिस प्रकार अभी सहयोग दिया जनता ने, वैसा ही सहयोग भविष्य में भी निरंतर मिलता रहे तो राजस्थान में संक्रमण की इस चेन को हम तोड़ पाएंगे। ये संक्रमण की संख्या को हम कम कर लेंगे और इस महामारी से आम व्यक्ति की जिंदगी बचा पाएंगे। बात करते हैं उदयपुर की, जहां पर उदयपुर के गोगुंदा में मारपीट का मामला सामने आया है और ये मारपीट जो है लूट के इरादे से की गई राहगीर के साथ। आपको बता दें इस पूरे मामले में मारपीट के बाद झाड़ियों में इस राहगीर को फेंक दिया गया। वहीं इस पूरे मामले की जानकारी पुलिस को हुई जिसके बाद अस्पताल में उसे भर्ती करवाया गया है। उदयपुर के गोगुंदा में राहगीर से मारपीट हुई है। मारपीट के बाद लुटेरे राहगीर को झाड़ियों में फेंक गए। पीड़ित का नाम मोहन गमेती है जो कि सुरण गांव में बाइक पर आए 3 लुटेरों ने उसके साथ मारपीट की और उसके बाद बदमाश उसे अधमरा कर झाड़ियों में फेंक कर फरार हो गए। पुलिस ने घायल मोहन गमेती को अस्पताल में भर्ती कराया है और मामले की जाँच की जा रही है। बात करते हैं नागौर की, जहां पर अल सुबह आग लगने का मामला सामने आया है। एक मकान में ये आग लगने का हादसा हुआ है। शॉर्ट सर्किट इसके पीछे वजह बताई जा रही है जिसमें एक शख्स की जान चली गई। दरअसल नागौर के डीडवाना का पूरा मामला है। कमरे में शॉर्ट सर्किट हुआ था जिसके चलते ये आग लगी और विजय मीना नाम के युवक की इसमें मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक घटना दोजराज गणेश मंदिर के पास रामनगर की है। विजय मीना और उसकी पत्नी कमरे में सोए थे। करीब 5 बजे विजय की पत्नी जाकर नीचे चली गई और उसके थोड़ी देर के बाद कमरे में आग लग गई। पड़ोसियों ने जब कमरे से धुआं निकलता देखा तो उसकी सूचना परिजनों को दी। इसके बाद पुलिस और दमकल को बुलाया गया। तब तक विजय मीना की मौत हो गई। पुलिस ने मामले को संदिग्ध मानते हुए मौके से सबूत जुटाने के लिए एफएसएल की टीम को बुलाया है।
बात करते हैं सीकर की, जहां पर ज्वेलर के साथ लूटपाट के मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, तो वहीं तीसरे की तलाश फिलहाल पुलिस की तरफ से की जा रही है। सीकर का पूरा मामला है जहां पर 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। ज्वेलर के साथ लूटपाट में आरोपी खटिकान बगीची निवासी समीर कुरैशी और विशाल कुमावत हैं। दोनों के खिलाफ ज्वेलर ने लूट का मामला दर्ज कराया था। पुलिस अभी दोनों से पूछताछ कर रही है, जबकि तीसरे आरोपी की तलाश की जा रही है। बात करते हैं बारां की, जहां पर एक अज्ञात वाहन ने मोटरसाइकिल सवार को टक्कर मार दी। इसमें हादसे में बाइक सवार युवक की मौत हो गई है। आपको बता दें कि उसका साथी गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हादसा नेशनल हाईवे 27 पर जोड़ालिया हनुमान मंदिर के पास का है। बताया जा रहा है कि बाइक सवार युवक अपनी पत्नी और दोस्त के साथ अपने ससुराल गया था और वहां अपनी पत्नी को छोड़कर वापस लौट रहा था जब हादसे का शिकार हुआ। जोधपुर की बात करेंगे, जहां पर विवाहिता के साथ शोषण का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि इस पूरे मामले को लेकर फिलहाल कार्रवाई की जा रही है। दरअसल बताया जा रहा है कि विवाहिता के अश्लील फोटो खींचकर उसका शोषण किया गया। फोटो वायरल करने की धमकी देकर दहेज शोषण की बात बताई जा रही है। भजन नगर निवासी पीड़िता ने इस संबंध में थाने में केस दर्ज कराया है। पीड़िता का कहना है कि पांचाराम ने उसके खेत के एक हिस्से मूंगफली की बुआई की थी। 2 साल पहले पांचाराम ने उसकी अश्लील फोटो खींच ली और वायरल करने की धमकी देकर उसके साथ रेप किया। आरोपी ने पीड़िता को जान से मारने की भी धमकी दी और इसके बाद वो लगातार उसे बदनाम करने की धमकी देकर रेप करता रहा। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। भजन नगर लोहावट जिला जोधपुर ग्रामीण में एक महिला है, उसके गांव में ही किसी पुरुष ने उसके साथ 2018 में यौन शोषण किया और उसके बाद भी उसने बार बार यौन शोषण किया और इनकी कोई इसके साथ मारपीट भी हुई है। इसका कोई सामान भी चोरी हुआ है, तो उसकी FIR दर्ज कर ली गई है। जांच जारी है। जल्दी जो मुलजिम है उसको गिरफ्तार किया जाएगा। बात करेंगे कोटा की, जहां पर शव जो है बरामद किया गया है। ये पूरा मामला है उद्योग नगर इलाके का, जिसे पूरे मामले को लेकर कार्रवाई जो है फिलहाल पुलिस की तरफ से की जा रही है। दरअसल कोटा के उद्योग नगर इलाके में ये नहर में शव मिलने से सनसनी फैल गई। लोगों की सूचना पर उद्योग नगर थाना पुलिस और नगर निगम के गोताखोर मौके पर पहुंचे और शव को नहर से बाहर निकाला गया। मृतक की उम्र करीब 35 से 40 साल के बीच बताई जा रही है, जिसने ट्रैक सूट पहना हुआ है और अभी मृतक की शिनाख्त की जा रही है और मौत की वजहों की जाँच की जा रही है। करके उम्मेदगंज तालाब जो है उसमें मोटर बोट की सहायता से उक्त शव को निकलवाया गया है। उक्त शव जो है वो बहुत काफ़ी गली हुई अवस्था में है, तो संभवतः 35 से 40 की। बात करेंगे हनुमानगढ़ की, जहां पर एक बंद पड़े सिनेमा हॉल से शव बरामद किया गया है। सड़ी गली हालत में शव बरामद किया गया है। तकरीबन 3 से 4 दिन पुराना बताया जा रहा है। इस पूरे घटनाक्रम को लेकर सिनेमा हॉल के पड़ोस में रहने वाले लोगों ने बदबू आने पर पुलिस को इसकी सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए मोर्चे पहुंचाया है। पुलिस के मुताबिक शव करीब 4 से 5 दिन पुराना है। मौके पर शव को घसीटने के भी निशान है और ऐसे में पुलिस हत्या की आशंका जता रही है। पुलिस का यह भी मानना है कि मृतक नशे का आदी या फिर मानसिक रोगी हो सकता है, जो जर्जर सिनेमा हॉल में पहुंचा हो और वहां पर उसकी मौत हो गई हो। फिलहाल पुलिस शव की पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार कर रही है। बांसवाड़ा में 4 साल की बच्ची के साथ यौन शोषण का मामला सामने आया है। इस पूरे मामले को लेकर फिलहाल कार्रवाई की जा रही है। दरअसल पूरा मामला जो है बांसवाड़ा के पौष इलाके में 4 साल की बच्ची से अश्लील हरकत करने से जुड़ा हुआ है। इसे लेकर जमकर हंगामा हुआ। कॉलोनी के लोगों ने इसे लेकर हंगामा किया है। पुलिस ने अश्लील हरकत करने के आरोपी ऋतिक अधिकारी को गिरफ्तार किया है। पीड़िता के परिवार के मुताबिक रविवार रात ऋतिक अधिकारी उसकी 4 साल की बच्ची को बहला फुसलाकर छत पर ले गया और उसके साथ अश्लील हरकतें की। इसकी जानकारी बच्ची ने घर आकर परिजनों को दी, जिसके बाद थाने में केस दर्ज कराया गया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है।
वहीं प्रदेश की जेल से मोबाइल मिलने का जो सिलसिला है वो लगातार चल रहा है और सबसे सुरक्षित माने जाने वाली जेलों में से एक जोधपुर जेल से भी मोबाइल मिलने का जो सिलसिला है वो नहीं थम रहा है। आपको बता दें कि इस पूरे प्रकरण में अब मोबाइल के अलावा चार्जर भी कैदियों के पास से बरामद किया गया है। इसमें 6 चार्जर, 3 ईयरफोन भी बरामद किए गए हैं। जेल प्रशासन की ओर से इसे लेकर रातानाडा थाने में केस दर्ज कराया गया है। सभी मोबाइल बैरक संख्या 6 से मिले हैं। जेल प्रशासन ने कैदी संदीप, घनश्याम और सोनू के खिलाफ केस दर्ज कराया है। जिसमें बैरक नंबर 6 में तलाशी के दौरान 4 मोबाइल और 6 चार्जर और 3 ईयरफोन बरामद किए गए। इसके संबंध में जेल अधीक्षक द्वारा एक रिपोर्ट दर्ज कराई है जिसमें अनुसंधान। तो चलिए इसी के साथ न्यूज़ रूम लाइव में इतना ही। एक नजर